साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। एक महत्वपूर्ण फैसला वसीयत को लेकर के इस समय सुर्खियों में बना हुआ है और यह फैसला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार की खंडपीठ ने दिया है। और इस खंडपीठ के निर्णय के द्वारा जो वसीयतनामे को लेकर, वसीयतनामे के पंजीकरण को लेकर जो संशोधन किया गया था सरकार द्वारा साल 2004 में, जो 23 अगस्त 2004 में जो सरकार ने संशोधन किया था इस उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 169 की उपधारा 3 के द्वारा जो संशोधन किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि कोई भी अपंजीकृत वसीयत जो है ही मान्य होगी। अपंजीकृत वसीयत को मान्य घोषित नहीं किया गया और कहा गया कि अगर कोई वसीयत है, कोई व्यक्ति वसीयत करता है तो 23 अगस्त 2004 के कानून द्वारा ये कहा गया था कि पंजीकृत वसीयत को ही मान्यता दी गई थी, अपंजीकृत वसीयतनामे को मान्यता नहीं दी गई थी उस कानून द्वारा। तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले के द्वारा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 169 की उपधारा 3 जो जोड़ी गई थी 23 अगस्त 2004 को, उसे अपने इस फैसले के द्वारा रद्द कर दिया है और उसे ये कहा है कि किसी भी वसीयतनामे का पंजीकृत होना, रजिस्ट्रेशन होना जो है जरूरी नहीं है। अब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यह अवैध नहीं होगा। यानी माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये कहा कि जो वसीयतनामा अगर किसी ने लिख दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो उसे आप अवैध नहीं कर सकते हैं। और यह फैसला माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा और माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार की खंडपीठ ने दिया है। और यह फैसला उन्होंने खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा भेजे गए रेफरेंस को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। दरअसल ये मामला था कि शोभनाथ केस में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून आने के बाद वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है, लेकिन जहान सिंह का केस में कहा गया कि वसीयत मौत के बाद प्रभावित होती है, इसलिए पेश करने के समय वह रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस भ्रम की स्थिति को साफ करने के लिए एकल खंडपीठ रेफरेंस तय करने का अनुरोध किया था। इसका निस्तारण करते हुए खंडपीठ ने याचिका एकल पीठ को वापस कर दी है। याचिका पर वकील श्री आनंद कुमार सिंह ने बहस की और कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान रेफरेंस संशोधित कर मूल मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा और यह फैसला जो है बहुत ही दूरगामी परिणाम लेकर के आया है। तो साथियों, अब ये जानना है इसमें कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने जो रेफरेंस भेजा गया था उस रेफरेंस में वसीयतनामे के रजिस्ट्रेशन को अवैध क्यों बताया, क्यों इसे अवैध कहा गया। दरअसल माननीय उच्च न्यायालय ने इस कानून को ख़त्म कर दिया। इसके बीच में रीजन रहा, क्यों इसे ख़त्म कर दिया गया, तो इसके मध्य में जो रीजन रहा है वह रीजन यह रहा है, जो ये धारा 169 की सब क्लास 3 जो धारा बनाई गई थी और जो वर्ष 2004 में रजिस्ट्रेशन को जो जरूरी माना गया था, इसको माननीय उच्च न्यायालय ने भारतीय रजिस्ट्रेशन कानून के उलट करार दिया। यानी भारतीय जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट, उस रजिस्ट्रेशन एक्ट के विपरीत इस संशोधन को माननीय उच्च न्यायालय ने पाया और इसलिए इसे जो है रद्द करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। यानी कि जो भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो कानून है, उस कानून के विपरीत इसको पाया गया। ये संशोधन जो हुआ था कि वसीयत का पंजीकरण होना जरूरी है, इस कानून को उस जो है भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट के विपरीत पाया गया था, इसलिए इसे जो है वैध नहीं माना गया और कहा गया कि जो 23 अगस्त 2004 से जो वसीयतनामे
को रजिस्टर्ड करने की जो बात कही गई थी, वसीयतनामे का जो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया गया था, वही अब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है तो यह अवैध नहीं होगी। यानी कि अगर वसीयत है आपके पक्ष में, वो रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है, तो वह अवैध नहीं मानी जाएगी और आप उस अपंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर भी जो है दावा कर सकते हैं। अब ये जो फैसला है, इस फैसले को मैं आप लोगों को फिर बाद में अपने अगले वीडियो में इस फैसले को विस्तृत रूप से आपको रखूँगा आपके सामने। लेकिन फ़िलहाल में आप इतना जान लें कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये कहा है कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम की धारा 169 की उपधारा 3 को माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही आदेश दिया है कि वसीयतनामे का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 23 अगस्त 2004 से वसीयतनामे का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया था, अब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि वसीयतनामे का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी वह अवैध नहीं है। यानी अगर आपके हक में पंजीकृत वसीयतनामा नहीं है, कोई अपंजीकृत वसीयतनामा भी है और वह साक्षियों और गवाहों से पुष्ट है, तो आप उसके आधार पर हक और अधिकार के लिए दावा कर सकते हैं। उस वसीयतनामे को, उस अपंजीकृत वसीयतनामे को केवल इस आधार पर नहीं कोई व्यक्ति अवैध कह सकता है कि यह पंजीकृत नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में जो रेफरेंस में जो फैसला आया है, उस रेफरेंस के आदेश के जरिए जो 2004 में जो संशोधन के जरिए जो धारा जोड़ी गई थी, उस धारा को माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है और उसे रद्द कर दिया है और उसे भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट कानून जो है उसके विपरीत पाया गया है। और इसके कारण जो वसीयतनामे हैं उसे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत को नहीं कहा गया है कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वसीयतनामा है वो रजिस्टर्ड हो। तो साथियों, ये एक महत्वपूर्ण फैसला आया हुआ है और इसके संबंध में विस्तृत जानकारी और ये जो केस ला है, इसको भी मैं आप लोगों के सामने अगले पार्ट में रखूँगा। बाकी के लिए धन्यवाद साथियों।